नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश साहू ब्लॉग्स पर। दोस्तों, मशरूम उत्पादन से संबंधित जो वीडियो थी जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उत्पादन के संबंध में आपका बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। आज उन्हीं का जवाब लेते हैं हम मशरूम उत्पादक एवं ट्रेनर उत्तम पटेल से। तो जानते हैं कि किस प्रकार से जो भी समस्याएँ हैं आपकी उनको किस प्रकार से दूर करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तम पटेल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हमारे वीडियोस को प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले वीडियो में हमने आपके मशरूम से संबंधित सवालों का जवाब दिए थे, उसमें कुछ लोगों के और सवाल आए हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। अगर इसके अलावा आपके और कोई सवाल रह जाते हैं तो नीचे कमेंट करिए, हम उनका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। तो आज का पहला सवाल है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें। इनके अलावा उदित पटेल जी हैं और रजनी महान जी भी यही पूछ रहे हैं कि सर आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है और आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और नीचे हमारा नंबर शो हो रहा है, तो आप नंबर पे कॉल करके बिलासपुर आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्मा कृषि फार्म पूछते हैं कि सर मशरूम में तोड़ाई के बाद पानी कैसे डालना है। तो वर्मा जी डिपेंड करता है कि आप मशरूम बैग से पॉलीथीन हटा रहे हैं या नहीं। अगर आप मशरूम तोड़ने के बाद पॉलीथीन बैग से पॉलीथीन हटा दे रहे हैं तो आपको गिलास से पानी डालना है। अगर आप बैग नहीं हटा रहे हैं और फिर पिन हेड आना स्टार्ट हो गया तो आप स्प्रे से पानी डाल सकते हैं। अगला सवाल है सुधीर राव जी का। सुधीर राव जी पूछ रहे हैं कि सर मशरूम में पानी कैसे डालना है। तो सर जब आपका मशरूम से पिन हेड निकलना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको स्प्रे के माध्यम से पानी देना रहेगा पिन हेड में। जानूल आब्दीन पूछ रहे हैं कि मशरूम कहाँ बेचें। तो सर मशरूम के लिए दो मार्केट होता है, एक फ्रेश का और एक ड्राई का। फ्रेश आपको मार्केट में, होटल्स में या मंडी में आपको बेचना रहेगा। और अगर बात करूँ मैं ड्राई मशरूम की, तो ड्राई मशरूम बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ड्राई मशरूम परचेस करती हैं। हम भी ड्राई मशरूम परचेस करते हैं। आप हमारे नंबर पे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है बालकृष्ण राठौर जी का। बालकृष्ण राठौर जी पूछते हैं कि सर मुझे बैग लगाए हुए 36 दिन हो गए हैं लेकिन हमारा मशरूम निकल नहीं रहा है। तो बालकृष्ण राठौर जी, या तो आपने शुद्धिकरण करते समय किसी प्रकार की गलती की होगी, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन दोनों को मेंटेन नहीं कर रहे होंगे। तो आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करिए, आपका मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला सवाल है असद खान जी का। असद खान जी पूछते हैं कि ड्राई मशरूम और फ्रेश मशरूम में रेट में कितना डिफरेंट आता है। तो असद खान जी, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग फ्रेश मान के चलिए 100 रुपये के जी में भी बेच रहे हैं तो 10 के जी का हो जाता है आपका 1000 रुपये। और अगर मैं बात करूं ड्राई मशरूम की, तो ड्राई मशरूम आपका 10 के जी सूखने के बाद मात्र और मात्र 1 के जी होता है, ठीक है। और 1 के जी ड्राई मशरूम का रेट मार्केट में 500 रुपये 600 रुपये के जी है। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो अगर हमारे पास 10 के जी फ्रेश मशरूम है तो वो आपका 1000 रुपये बन जा रहे हैं। अगर ड्राई मशरूम हम 600 रुपये के जी में भी सेल कर रहे हैं तो लगभग दोनों के जो बीच में 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रेश मशरूम और ड्राई मशरूम में अंतर कितना रहता है रेट में। रोहित जी पूछ रहे हैं कि सर 3000 स्क्वायर फीट में कितना मशरूम के बैग्स लग जाएंगे। तो रोहित जी 100 स्क्वायर फीट में आपका लगभग 100 बैग आसानी से लग जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो 3000 स्क्वायर फीट में आप मैक्सिमम 2800 बैग डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल है रविंद्र जी का। रविंद्र जी पूछते हैं कि सर इसमें वाटर कब देना है। तो रविंद्र जी, जब आपके बैग में पिन हेड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद ही आपको पानी देना रहता है। इसके पहले आपको किसी प्रकार की कोई पानी वगैरह देना नहीं रहता, क्योंकि मशरूम में जो है आपको जो मिसेलियम रन होने में हम लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। इस 15 से 20 दिन में आपको किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जब आपका मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में आप पानी दीजिए और फ्रेश एयर दीजिए। इससे आपका जो मशरूम है ना ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा और जो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि सर मशरूम की खेती क्या हम गर्मी में कर सकते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर मैं राजस्थान से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, हरियाणा से हूँ,
क्या मैं मशरूम की खेती कर सकता हूँ? तो इन सब को मैं एक ही जवाब है सबका कि अगर आप लोग ह्यूमिडिटी और तापमान इन दोनों को मेंटेन कर ले रहे हैं तो आप भारत में किसी भी जगह और किसी भी मौसम में आसानी से मशरूम उगा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऑयस्टर मशरूम के लिए जो तापमान है 20 से 28 डिग्री और जो ह्यूमिडिटी है या जो नमी है 70 से 90% के बीच ही रहता है। अगर इन दोनों को हम लोग मेंटेन कर ले रहे हैं तो हम किसी भी मौसम में और किसी भी जगह आसानी से मशरूम उगा सकते हैं। इसके अलावा अभी लॉकडाउन में जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का मशरूम लगा हुआ है लेकिन और आपको मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बटन मशरूम या ऑयस्टर मशरूम दोनों की खेती करते हैं तो आप या तो इनका प्रोडक्ट बना लीजिए या प्रोडक्ट आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो एक आप प्रोडक्ट बना भी नहीं पाएंगे तो आप ड्राई कर दीजिए। जितना भी आपके पास मशरूम निकल रहा है सबको ड्राई कर दीजिए। ड्राई करने के बाद आप हमारे संस्थान से या किसी और संस्थान से संपर्क कर सकते हैं उनको सेल करने के लिए। तो आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इस समय लॉकडाउन में ही बोलना चाहूँगा कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।